नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज। दोस्तों, आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो कैबिनेट है। कैबिनेट ने कॉटन प्रोडक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट स्कीम को लॉन्च किया गया है। सबसे पहले आप न्यूज देखें। गवर्नमेंट नोड टू रुपी 5,659 करोड़ फॉर 5 ईयर मिशन टू इंक्रीज कॉटन यील्ड। बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या है, कॉटन जो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक मिशन को 5 ईयर का जो मिशन है उसको अप्रूवल दे दिया गया। लगभग इस पर गवर्नमेंट ऐसा मान रही है कि 5,659 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आप सेकंड न्यूज पढ़े। कैबिनेट क्लियर्स आर एस 5,659 करोड़ मिशन टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी टारगेट सेल्फ सफिशिएंसी बाय 2031। बेसिकली जो ये मिशन लॉन्च किया गया है, ये 5 ईयर के लिए लॉन्च किया गया है। और 2031 तक गवर्नमेंट क्या चाहती है, कॉटन प्रोडक्शन में क्या जो सेल्फ सफिशिएंसी चाहती है। तो इसके बारे में दोस्तों आज हम वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे न्यूज हमने देख लिया, तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। ये नाम याद रखें दोस्तों, क्या नाम है मिशन का? मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इंडिया में कॉटन प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली? और जो ऑब्जेक्टिव बेसिकली जो हमारा कॉटन सेक्टर है, उसमें कई सारी बोटलनेक्स हैं, कई सारी कमियां हैं। यहाँ पर डिक्लाइन ग्रोथ हो रही है एंड क्वालिटी कंसर्न इन इंडिया कॉटन सेक्टर। जो भारत का कॉटन सेक्टर है दोस्तों, उसमें कई सारी कमियां हैं। जैसे कि एक तो प्रोडक्शन, या उसको मैं कहूँ प्रोडक्टिविटी कम है। जो वर्ल्ड लेवल पर जो प्रोडक्टिविटी है, पर हेक्टर उत्पादन है, वो इंडिया में बहुत कम है दोस्तों। और लेटेस्ट में हाल में ट्रेंड देखा गया है कि भारत में कॉटन प्रोडक्शन की ग्रोथ है वो डिक्लाइन हो रही है। साथ में दोस्तों क्वालिटी भी है, कहीं ना कहीं हमारी क्वालिटी, जो कॉटन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, उससे जो कपड़े बनते हैं वो वर्ल्ड लेवल पर हमको भी एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आती है। तो ये सब कई सारी जो हमारे कॉटन सेक्टर, कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे हमको लड़ना क्या करने के लिए? कॉटन की क्वालिटी में सुधार करना है, कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। इसी के लिए दोस्तों ये मिशन लॉन्च किया गया। दिस मिशन अलाइन गवर्नमेंट दोस्तों एक टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। बेसिकली जो कॉटन है, वो एक टेक्सटाइल सेक्टर का एक इंपोर्टेंट पार्ट है। आप जानते हो इंडिया की ताकत है टेक्सटाइल सेक्टर। हम काफी बड़ी मात्रा में पूरी दुनिया को लगभग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं। उस टेक्सटाइल का एक इंपोर्टेंट पार्ट है कॉटन। तो इसी टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों गवर्नमेंट ने एक 5 विजन बनाया गया है। आपने कई बार इसको देखा होगा, सुना होगा मोदी जी के मुंह से। तो जो ये मिशन है, बेसिकली एक गवर्नमेंट का विजन है 5 कैसे? फार्म टू फाइबर। सबसे पहले फार्म में क्या होगा? कॉटन प्रोड्यूस होगा। फिर उससे क्या बनेगा? फाइबर बनेगा। टू फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में जाएगा। फैक्ट्री में फैशनेबल कपड़े बनेंगे और उसको क्या करेंगे? फॉरेन में एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये 5 विजन है टेक्सटाइल के रिगार्डिंग इंडिया का। फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू पैशन टू फॉरेन। तो इस मिशन के तहत दोस्तों ओवरऑल क्या करना है? एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। तो ये इस मिशन के साथ अलाइन करेगा। और क्या? मेक इंडिया सेल्फ रिलायंस। भारत को क्या करना है? जो कॉटन प्रोडक्शन में क्या करना है? सेल्फ रिलायंस करना है। अभी इंडिया जो कॉटन प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस नहीं है, साथ में हमारी क्वालिटी कॉटन की उतनी अच्छी नहीं है, तो इसमें सुधार करना है। वाइल इनहेंसिंग कॉम्पिटिटिवनेस इन ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट। जो ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट है वहां दोस्तों, वहां भी क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो हमारी कॉटन थोड़ी महंगी पड़ती है, हमारा टेक्सटाइल महंगा पड़ता है। इसलिए हम ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में भी कम्पिटिटिव नहीं है। तो इसमें क्या करना है? इंडिया को कम्पिटिटिव बनाना। ये सब दोस्तों इस मिशन के ऑब्जेक्टिव है। टोटल दोस्तों गवर्नमेंट ने इस पे 5,659 करोड़ रुपए गवर्नमेंट खर्च करेगी अगले 5 ईयर्स में। तो टोटल ये आउटले भी हमको ध्यान रखना है, कोई ऑप्शन में डाला जा सकता है। तो 5,659 करोड़ रुपए गवर्नमेंट इस पर टोटल खर्च करेगी। पर एक साल में नहीं करेगी दोस्तों। ये मिशन जो है वो बेसिकली 5 ईयर्स के लिए लाया गया। अब देखो दोस्तों, इंडिया में काम कैसे करता है। जो ये मिशन है कॉटन प्रोडक्शन का, ये इसकी दोस्तों इसका अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने बजट 2025-26 नहीं, 26-27 में नहीं, 25-26 में इसको अनाउंस किया गया था। एक साल से भी ज्यादा हो गया, मोर देन 1 ईयर हो गया, अब जाके इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो बार में सिस्टम बहुत धीमे काम करता है। इसका अनाउंसमेंट तो दोस्तों फरवरी 2025 में किया गया था, और अभी मई चल रहा है। कितना? लगभग 15 महीने के बाद जाके कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया। तो दोस्तों जो मिशन है, इसका जो फाइनेंस मिशन अनाउंसमेंट बजट 2025-26 में किया गया था। और इसका टाइमलाइन दोस्तों जो अब चूंकि लॉन्च हुआ है, तो अगला 5 साल के लिए है। जो 2026-27 चल रहा है, उससे लेकर 2030-31 तक, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए दोस्तों इसका टारगेट है। तो ये 5 ईयर्स में दोस्तों जो मैंने बताया था बजट आउटले, उतना उसका 5 ईयर में खर्च किया जाएगा, एक साल में नहीं किया जाएगा। तो ये टाइमलाइन भी याद रखनी है। बेसिकली जो ये मिशन है, ये 5 साल के लिए लॉन्च किया गया। अभी लेटेस्ट में जो बजट चल रहा है 2026-27 से लेकर 2030-31 तक दोस्तों ये मिशन चालू रहेगा। अब इसमें दोस्तों कुछ टारगेट सेट किए गए। सबसे पहले टारगेट है कि हमारे देश में जो कॉटन है उसको प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। अभी दोस्तों लगभग दोस्तों इंडिया में 291 लाख बेल्स, जो बेल के बेसिकली बेल के रूप में इसको कॉटन प्रोडक्शन देखा जाता है। तो 291 लाख बेल कितनी कॉटन की प्रोडक्शन होती है। इसको बढ़ावा देकर कितना करना है? 498। आप देख सकते हैं इंक्रीज टोटल प्रोडक्शन फ्रॉम करंट लेवल टू 498 लाख बेल्स। मतलब जो करंट लेवल है 291 लाख बेल्स का, उससे बढ़ा के 498 लाख बेल्स करना है। लगभग 71% दोस्तों प्रोडक्शन बढ़ावा देना है।
अब ये प्रोडक्शन कैसे बढ़ावा देंगे? तो ज़ाहिर-सी बात है प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन इंडिया में बहुत कम है, उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। तो इसका सेकंड टारगेट है दोस्तों बूस्ट प्रोडक्टिविटी फ्रॉम वर्तमान में दोस्तों 440 केजी पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में लगभग 440 केजी क्या कॉटन प्रोडक्ट्स होती है। इसको बढ़ाकर कितना करना है 755 केजी पर हेक्टेयर। तो ये भी टारगेट याद रखें दोस्तों, प्रोडक्टिविटी बढ़ा के क्या करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है कॉटन का। तो ये मिशन लगभग 32 लाख फार्मर्स को क्या करेगा, बेनिफिट करेगा। 32 लाख जो कॉटन फार्मर्स हैं उसको ये दोस्तों ये मिशन बेनिफिट करेगा। अब इसका जो मेन फोकस है भाई, मेन फोकस क्या होगा, हमको ओवरऑल क्या करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। इसी प्रकार से पर हेक्टेयर क्या करना है, हमारा कॉटन प्रोडक्शन बढ़ा देना। तो सबसे ज्यादा बल दिया गया रिसर्च पर, भाई रिसर्च पर को बल देना पड़ेगा। फिर रिसर्च पर तो जो अच्छे क्वालिटी के बीज वगैरह डेवलप होंगे, उसके बाद एक्सटेंशन एक्टिविटी जो कि कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, केवीके होते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है, इन सबको मजबूत करना है ताकि कॉटन में और ज्यादा रिसर्च हो और रिसर्च का बेनिफिट फार्मर्स को मिले। साथ में कुछ ना डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेट रिस्पांस, क्लाइमेट जो रेजिस्टेंस है, ऐसे पेस्ट रेजिस्टेंट और हाई यील्ड वैरायटी के सीड पैदा करना। भाई अच्छी क्वालिटी के बिना सीड के कोई प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, जो क्लाइमेट स्मार्ट हो, पेस्ट रेसिस्टेंट हो और हाई यील्ड वैरायटीज के सीड्स को यहाँ पर प्रोड्यूस करना, ताकि इससे क्या हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो बेसिकली इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन कौन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का मामला है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तो करेगी करेगी, लेकिन दोस्तों केवल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं करेगी। इट इज जो ये मिशन है ज्वाइंटली किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। भाई केवल प्रोडक्शन नहीं बढ़ावा देना, प्रोडक्शन के साथ साथ में दोस्तों ये इससे कपड़ा बने, टेक्सटाइल जो बने। इसलिए दोस्तों ये 5 ऐप याद करो, आपको फैक्ट्री में जाना है, पैशन करना है, उसको एक्सपोर्ट तक करना है फॉरेन में। तो साथ साथ में दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी इसको क्या करेगी, ज्वाइंटली इंप्लीमेंट करेगी। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा मैटर समझ में आया होगा। हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।